नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यूपीएसआई 2025 विनायक 2.0 बैच रीजनिंग में आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, है ना, निर्णय लेना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एक तरीके से आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी और उन कंडीशंस को आपको चेक करना है। और मतलब कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो किसी कंपनी में कोई जॉब के लिए, है ना, कंडीशन है कि भाई आपको 10वीं में इतने नंबर लाने हैं, 12th में इतने नंबर लाने हैं, ग्रेजुएशन में आपके इतने नंबर होने चाहिए, है ना, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यहाँ कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, कुछ शर्तें दी जाती हैं, उनको फुलफिल करना होता है, उनको चेक करना होता है कि आप सभी शर्तों में अगर पास हो पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अर्थात नहीं होगा। तो सिलेक्शन बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं, है ना, सिलेक्शन बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं डिसीजन मेकिंग में। यही दो चीजें हैं, एक तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है जो कल मैंने आपको बताया था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कंडीशन कैसी है उस पर आप कैसा अपना जो है रिप्लाई देते हैं उस तरीके की। और एक यहाँ पर है जहाँ सेलेक्ट चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है, देखना होता है कि चीज़ें सेलेक्ट होंगी या नहीं होंगी। तो ये टॉपिक मैं कहूँ तो ये टॉपिक टाइम टेकिंग हो सकता है, ये निश्चित है कि टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपकी इस पर प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं कहूँगा फिर आपको ये बहुत मजा आएगा, बहुत करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आसान है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता है, चीज़ों को मैच करना होता है बस। जो कंडीशन आपको दी गई हैं आपको क्वेश्चंस की कंडीशंस के साथ उनको मैच करना होता है बस। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? करें तो शुरुआत। कब तक फिनिश होगा सिलेबस? सिलेबस फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेबस की चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, सिलेबस की चिंता आप छोड़ दीजिए बच्चा। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। ये हैं कंडीशंस, और इंग्लिश में अगर कंडीशंस नोट करनी है तो वो यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको बस चीज़ों पर ध्यान देना है। मैं बताता हुआ चलूँगा, आप अपनी रफ कॉपी पर जो चीज़ें नोट करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन को पूरा नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको बस क्या है कि जो कंडीशंस मैं यहाँ लिखूँगा उनको नोट कर लेना। ठीक है, वो कह रहा है निर्देश, डायरेक्शन हमको दी गई है, निर्देश दिए गए हैं 1 से लेकर 3 तक, यानी कि इस क्वेश्चन पर 3 सवाल हैं। यूपीएसआई 20/12/2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो ये पीवाईक्यू का ही है, बड़ा ही आसान है, ज़्यादा बड़ा कुछ इसमें कुछ नहीं होता। वो कह रहा है निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। कंपनी XYZ में चयनित होने के लिए निम्न शर्तें हैं, वो ये कंडीशन है ना, कंडीशन देगा, कंडीशंस आपको दी जाएंगी। आप कहाँ से पढ़ाते हो? मतलब हद है, कोई सीरियस सवाल भी पूछ लिया करो कभी कभी पढ़ाई लिखाई से के प्रति। कल का चैप्टर कल के चैप्टर में मैंने बताया बेटा, कल के चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें कुछ बताने के लिए एक्स्ट्रा नहीं था। वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, आपको अपनी मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है ना। उसमें मैं अलग से कुछ और आपको नहीं बता सकता। 25 सवाल है, उनको आप करके देख लेना, उन्हीं से आपको थोड़ा सा एनालिसिस हो जाएगा चीज़ों को लेकर के, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। वो कल का खत्म हो चुका है टॉपिक। XYZ में चयनित होने के लिए निम्न शर्तें हैं, वो कौन कौन सी शर्तें हैं वो मैं आपको बता दूं। पहले मैं इस एसी को बंद कर दूं भैया, मुझे लग रही है ठंड। चलो, कम से कम 80% अंकों के साथ कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण हो, है ना। कक्षा, तो पहली शर्त, ये 4 शर्तें हैं, 1 2 3 4, ध्यान से सुनना, 5वीं है, 5 शर्तें हैं। कम से कम 80% के साथ 12th में उत्तीर्ण हो, तो पहली शर्त कहती है कि 12वीं कक्षा में 12th में उसके 80% अंक आए हों, ये कह रही है पहली शर्त। कम से कम 70% अंकों के साथ BBA स्नातक हो, ग्रेजुएशन में भी डिग्री कौन सी होनी चाहिए? BBA, उसमें 70% नंबर होने चाहिए, ये नोट करना है बस आपको, जो शर्तें दी गई हैं उनको नोट करना है।
एज जो है 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अगर मैं एज की बात करूं तो जो आयु है वो 25 और 35 के बीच की होनी चाहिए, 25 to 35। ठीक है। चौथी शर्त क्या कह रहा है, किसी प्रख्यात संस्थान में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है कितने साल का, 5 साल का, 5 इयर्स का। और लास्ट शर्त है कम से कम 70% अंकों के साथ एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, वो भी एमबीए के साथ, उसमें भी 70% नंबर चाहिए। तो ये 5 शर्तें हैं। अगर मुझे कंपनी में जॉब लेनी है तो इन 5 शर्तों को पास करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने क्या बोला, ये 5 शर्तें हैं और इन 5 शर्तों में अगर आप क्वालिफाई कर पा रहे हो सारी चीजों को तो फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे, अगर आप इन शर्तों को पास कर पा रहे हो तो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देने चाहिए या नहीं, प्लीज बताइए। भाई मेरी बात सुनो, ये होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग। अब मैं कह तो रहा हूं आपसे, आप सवाल को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि टाइम टेकिंग है तो शुरुआत में आप स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं भी नहीं कहूंगा कि आप उस पर फंसो। हाँ, अगर आप उस क्वेश्चन को स्किप करके जा रहे हो और लास्ट में आपके पास समय बच रहा है तो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि करने वाला क्वेश्चन होता है, ये गलत होने वाला क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कुछ छूट भी दी है। क्या है, यदि एक आवेदक उपयुक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय दूसरी शर्त को अगर पूरा नहीं करता है तो उसका मामले को महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। अगर कोई इंसान चौथी शर्त को पास नहीं करता है किंतु 3 या अधिक साल का अनुभव है तो मामले को निर्देशक के पास भेजा जाएगा। अगर कोई इंसान दूसरी शर्त में फेल हो जाता है, सेकंड कंडीशन पर फेल हो जाता है, तो महाप्रबंधक के पास जाएगा मामला। कोई इंसान चौथी शर्त को पास नहीं कर पाता है ना, 3 या अधिक साल का अनुभव है, यानी कि अगर मैं कहूं ये रहा वर्क एक्सपीरियंस, चौथी शर्त में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन अगर 3 का है या अधिक साल का अनुभव है तो इस मामले को निर्देशक को भेजा जाएगा। और 3 साल से कम का है तो फिर मामला खराब ही है, फिर तो फेल है। ठीक है। आदरणीय सर, इनपुट आउटपुट पढ़ा देना। भाई पढ़ा दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं पढ़ा दूंगा। ये 5 शर्तें आपने नोट करी हैं, इन 5 शर्तों को मेरे भाई, 5 शर्तों को ध्यान में रखना और क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। अब वो माइंड में होनी चाहिए कि 5 शर्तें जो थी वो क्या थी, क्योंकि क्वेश्चन को जब आप करने जाओगे, हालांकि ऑफलाइन एग्जाम होगा अब आपका, तो ऑफलाइन में तो आप पेज को इधर उधर पलट कर भी देख सकते हो अगर कुछ चीजें इधर छपी हुई हैं इधर, है ना। ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज एक तो बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर सवाल को बार बार ऊपर नीचे करके देखना होता है। अब शर्तें साइड में है, क्वेश्चन भी साथ में है, तो आप फटाफट से कर लोगे सॉल्व। मुझे सबसे आसान टॉपिक यही लगता है, बिल्कुल यही है। ये टाइम टेकिंग हो सकता है, मैं वही चीज कह रहा हूं, टाइम टेकिंग हो सकता है लेकिन आसान है। मैच करना है शर्तों को, 5 शर्तें थी, पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, चौथी शर्त और 5वीं शर्त। ध्यान से देखना, हमारी पहली शर्त क्या कह रही थी बच्चा, पहली शर्त कह रही थी कि 12वीं में 80% नंबर होने चाहिए, हैं इसके क्या 12th में, वह 87% अंकों के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करता है, तो भैया पहली शर्त में पास हो गया, मैं डायरेक्ट राइट लिखूंगा इसे, पास है तो राइट। सेकंड वाली शर्त थी बच्चा हमारी, सेकंड बीबीए में 70%, वो कह रहा है 75% अंकों के साथ बीबीए उत्तीर्ण किया है, पास हो गया सेकंड वाली कंडीशन पे भी। थर्ड पर आ जाओ, थर्ड कंडीशन कह रहा था 25 से 35 साल का होना चाहिए, 25 से 35 साल का, कहाँ है, दीपन राज का जन्म 2 फरवरी 1989 को हुआ था और सभी आंकड़े जो हैं 5 दिसंबर 2017 के हैं। अब आप खुद सोचो, 5 दिसंबर 2017 और उसका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1989। क्या ये 25 और 35 के बीच में आ रहा है, यस और नो, घटा लो, दोनों एज का डिफरेंस चेक कर लो। 17 में से 9 घटाऊंगा 8 बचेगा, इधर बचा 10 में से 8 गया 2, 28 साल तो ये हो गए, 12 में से 2 गए 10, 5 में से 2 गए 3, तो मैं कहूंगा 28 साल 10 महीने 3 दिन, तो 35 से तो कम का ही है ना। एज जो कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था एज जो होनी चाहिए 25 से 35 साल के बीच की होनी चाहिए।
अब ये बैठ रहा है 28 साल का समथिंग समथिंग, है ना, तो 25 और 35 के बीच में आ गया, तो एज में भी पास हो गया, एज में भी क्या हो गया, पास हो गया। चौथी वाली कंडीशन क्या थी, चौथी वाली कंडीशन में कह रहा था कि वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का होना चाहिए, किसी प्रख्यात संस्था में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यहां कह रहा है कि उसे जेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड में 5 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है इसको 5 साल का। अब आखिरी शर्त बची एमबीए वाली। एमबीए में कितने परसेंट मांग रहा था, एमबीए में मांग रहा है 70%, 70%, और इसके कितने एमबीए में 85%। सभी शर्तों में पास है, नौकरी मिल जाएगी इसे, अब बिल्कुल मिल जाएगी जब सारी शर्तों में पास हो गया। जब सभी कंडीशंस पर सेटिस्फाई हो रहा है, सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका काम क्या है कि ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, इसको नौकरी मिल जाएगी, इसको नौकरी मिल जाएगी। उम्मीदवार का चयन होगा, उम्मीदवार का चयन होगा। बताओ इसमें कुछ भी आपको करना पड़ा हो, अलग से कुछ भी करना हो, नहीं करना, केवल शर्तों को मैच करना है, कंडीशंस को मैच करना है जो कंडीशंस दी जाएंगी। तो इसमें हार्ड तो कुछ है ही नहीं भाई। एक तरीके से ये है कि एक सामने आपको कॉपी रख के दे दी गई, उसमें से नकल मारनी है ना, तो आप नकल कर लोगे, नकल वाला ही क्वेश्चन है। जो कंडीशंस दी गई हैं उनको बस देखना है। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हो सकती है, तो एज वेज के लिए हो सकती है, जोड़ना घटाना, उसको माइंड में भी कर सकते हो, है ना, कि एज को आपको चेक करना है कि इतने से इतने साल तक वो कितनी उम्र का हो जाएगा, बस वो चीज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डाटा कभी कभी अपर्याप्त कब रहता है, वो मैं बता दूंगा। डाटा की कंडीशन, सारे सवाल कराऊंगा अभी तो 3-4 दिन चलेगा ये टॉपिक, 3 दिन तो कम से कम चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इसमें टाइप बहुत सारी हैं। 5 शर्तें थी, 1 2 3 4 5। पहली शर्त थी 12वीं में 80% नंबर लाने चाहिए, ढूंढो कहीं है, वह 92% के साथ 12th पास करता है, पास हो गया। सेकंड वाली शर्त क्या थी, सेकंड वाली शर्त कॉपी पे आपने लिखा होगा, बीबीए में 70%, बीबीए में 70%, पर इसने तो बीसीए की है, यहां मामला थोड़ा सा संगीन। बीबीए में 70%, लेकिन इसने किया है बीसीए, तो भैया यहां थोड़ा सा मामला खराब, क्रॉस लिखूंगा अभी मैं, ध्यान से सुनना। दूसरी शर्त में पास नहीं है, क्यों, हमको चाहिए थी बीबीए, बीसीए नहीं चाहिए, बीबीए चाहिए थी, अकाउंट से चाहिए था, ये कंप्यूटर से हो गया। चलो जी, फिर क्या कह रहा है, जेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड में 5 साल का अनुभव है, 5 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है भैया, एक्सपीरियंस कौन से में था, चौथी शर्त में। और एज का देख लो, एज का भैया 2 फरवरी 1989 को जन्म हुआ है, और सारे आंकड़े जो दिए गए थे वो कब के दिए गए थे, वो दिए गए थे भैया 5 दिसंबर 2017, 5 दिसंबर 2017। बार बार नहीं लिखेगा वो एग्जामिनर, एक सवाल में लिख दिया तो बस उतना ही काफी है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है। 2 फरवरी 1989, 17 में से 9 गया 8, लगभग ये एज उतनी ही बैठेगी, 28-29 के समथिंग में अगर, तो एज में भी पास हो गया, एज में भी पास हो गया, डायरेक्ट देख लोगे, है ना। 89 और 11 कितने होते हैं, है ना, 11 तो इसमें रह गए, और वहां हमको देखना था कितने तक, 2017 तक, है ना, 2017 तक, तो 11 ये 17 वो 28 साल, 28 साल का है तो पास है एज में। 5वीं शर्त थी एमबीए की, एमबीए में मांग रहा है 70%, और ये एमबीए में लेकर आया 85%, तो यहां पास हो गया। अब आती है बात की ये सेकंड शर्त में, सेकंड वाली कंडीशन में फेल हो रहा है। क्या सेकंड की जो सब कंडीशन है, सब यानी कि जो उप कंडीशन है, उप शर्त है, वो बोल रहा था ना, जो छूट जो हमको मिल रही थी उस पर चलेंगे। अगर छूट की बात है, दूसरी शर्त में कोई इंसान दूसरी शर्त में फेल होता है तो इस मामले को महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। अगर कोई सेकंड वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो मामला किसके पास जाएगा, महाप्रबंधक के पास, है ना। इसकी बात को समझो, अगर कोई इंसान दूसरी शर्त में फेल है
तो ये मामला किसके पास जाएगा? महाप्रबंधक के पास जाएगा। ऐसी कंडीशन उसने रख दी, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, करना कुछ नहीं है, चीजों को मैच करना है बस। अब सवाल आप खुद देख सकते हो। पहली टाइप का सवाल यही है कि कंडीशंस आपको इस तरीके से मिलेंगी, एक दूसरे के साथ मैच करना है, कंडीशंस को मैच करना है। जहां कंडीशंस मैच हो जाएंगी वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जहां कंडीशंस मैच नहीं होंगी तो फिर सब कंडीशन को चेक करना होता है। अगर सब कंडीशन में जो शर्त दी है वो फुलफिल हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही है तो फिर फेल। ठीक है, आंकड़े की डेट बेटा वो 3 सवालों के लिए वही डेट है ना, वही डेट रहेगी तीनों सवालों के लिए। वो 3 सवाल अलग नहीं है। ऊपर निर्देश 1 से लेकर 3 तीसरे सवाल तक, ये 3 सवाल थे, निर्देश जो दिए गए थे वो 3 सवालों के लिए, वो सेम हर सवाल के लिए नहीं लिखेगा एग्जामिनर। एग्जाम में लिखता नहीं है, दो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखेगा नहीं। 1 से लेकर 3 सवाल तक यही शर्तें। एक ही शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है तीनों के तीनों, तो वो बार बार नहीं लिखेगा उसको। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा समय, पहले आप लोग सारी शर्तों को मैच करो, आपने नोट की होंगी सारी शर्तें। चेक करो। सूरज यादव बेटा, मैंने बोला था आपसे, कल के लिए ही बोला था मैंने आपसे कि भाई कर लेना। आप लेट तक इंतजार करोगे चीजों का तो फिर चीजें हाथ से निकल जाती हैं। ये टॉपिक बिल्कुल बोरिंग लग रहा है। हाँ बोरिंग तो लगेगा, आसान है, आसान चीजें बोरिंग ही लगती हैं। चलो भाई मैं नोट कर लूं पांचों शर्तों को। 1 2 3 4 5, 5 शर्तें थी। 12वीं में 80% लेके आ रहा है भाई, 85% के साथ 12वीं पास की, वेरी गुड। बीबीए में दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी बीबीए में 70%, और ये 85% लेके आया। आपने रफ सीट पर नोट किया होगा, बीबीए में 70 चाहिए थे, 85 लेके आया, पास हो गया। तीसरी शर्त थी बेटा, तीसरी शर्त थी एज वाली, 25 से 35। कहाँ है? 2 अक्टूबर 1991 है, 9 साल तो ये हो गए, 17 और 9 26, पास हो जाएगा। चौथी शर्त क्या थी? चौथी शर्त थी 5 साल का एक्सपीरियंस, जबकि इसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। यहां मामला गड़बड़ाया थोड़ा सा, यहां लिख दूंगा फेल। फेल, ठीक है। 3 साल का, हमको चाहिए था 5 साल का। पांचवी शर्त क्या थी? एमबीए में कितने परसेंट होने चाहिए? 70% एमबीए में होने चाहिए। एमबीए में लेकर आया 85, यहां भी पास हो गया। 5 में से 4 शर्तों में पास हो गया। समय नहीं लगेगा जब आप कंडीशंस को देखोगे, तो बस मैच करना है, फटाफट से सॉल्व हो जाता है सवाल भी, केवल प्रैक्टिस लगेगी। चौथी शर्त में फेल हो रहा है। कहां फेल हो रहा है? 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था, जबकि इसके पास है 3 साल का। क्या इसमें छूट है या नहीं? फिर वो चीज चेक करनी है। अगर इसमें छूट है तो फिर मैं सीधा वहां पर जाऊंगा। चेक कर लेते हैं क्या इसमें शर्त में छूट दी है। चौथी शर्त में छूट दी गई है, किंतु 3 या अधिक साल का अनुभव है तो इस मामले को निर्देशक को भेजा जाएगा। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मामला निर्देशक के पास जाएगा। मामला किसके पास जाएगा? निर्देशक के पास। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मामला जाएगा किसके पास? निर्देशक के पास जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ढूंढ लो भैया किस ऑप्शन में दिया है। मामले को निर्देशक को भेजा जाएगा। मामले को निर्देशक को भेजा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बात समझ में नहीं आ रही है, एज गिनते हैं तो कहां तक गिना जाता है? जो दिया गया है डाटा, जो दिया गया है, उसने एक क्वेश्चन पर लिख दिया था, वही तीनों क्वेश्चन के लिए मैच करेगा। फिर
बार बार नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सभी आंकड़े 5 दिसंबर 2017 को लिए गए हैं, सभी आंकड़े। तो 5 दिसंबर 2017 को एज काउंट करनी है, 5 दिसंबर 2017 को एज काउंट करनी है। अब आप 5 दिसंबर 2017 को एज काउंट करोगे, 2017 को, यहाँ कितना था इसकी डेट ऑफ बर्थ, 2 अक्टूबर 2/10/1991। घटा के लिखना जरा कितने का बैठेगा, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 9 गए तो 2, 19 में से 19 गया 0, 12 में से 10 घटाऊंगा 2 महीने ये बचे, 5 में से 2 गया 3 ये बचे, तो 26 साल 2 महीने 3 दिन। 25 से 35 के बीच में आ गया या नहीं आ गया, 25 से लेकर 35 के बीच में होना चाहिए। ये जो एज है वो इतनी होनी चाहिए थी और ये 26 साल का बैठ रहा है, तो इसके बीच में ही आ रही है 26 साल, इसलिए वो एज में पास था, इसलिए वो एज में पास है। सर यूपीएसआई में मेरी एज 20 ईयर्स 4 मंथ है। बेटा नहीं, जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, शायद जुलाई का मांगा है ना, 1 जुलाई को 21 साल होनी ही चाहिए तो फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा नहीं भर पाओगे। जो फॉर्म भरने की कंडीशंस हैं वो वहां पर आप चेक करो, अंकित सर ने उस पर वीडियो भी बनाई है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये भी यूपीएसआई 16/12/2017, उसी तरीके का सवाल है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज में चीजें इधर उधर कर दी जाती हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें, 4 से लेकर 6 तक, चौथा सवाल, 5वां सवाल और 6ठा सवाल, 3 सवाल इस पर हैं। वो कह रहा है टाइम्स लघु फिल्म पुरस्कार में नामित होने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड है। ये कोई पुरस्कार है ना, टाइम्स लघु फिल्म का पुरस्कार है कोई। अगर ये पुरस्कार किसी फिल्म को मिलना है तो उसकी शर्तें क्या क्या हैं। ये एक पुरस्कार है, शर्तें नोट करना साइड में। पहली शर्त है कि फिल्म की अवधि 20 मिनट की होनी चाहिए। पहली शर्त नोट करो, फिल्म की अवधि, फिल्म की अवधि कितनी होनी चाहिए, 20 मिनट की होनी चाहिए। तो आप ऐसे 5 शर्तों को लिख सकते हैं। फिल्म जो है वो एक मूल कथानक होनी चाहिए, यानी कि एक उपन्यास पर आधारित नहीं होनी चाहिए, किसी उपन्यास पर आधारित नहीं होनी चाहिए, मूल कथानक होनी चाहिए, अन्य किसी पर आधारित नहीं होनी चाहिए। हम जैसे कि कुछ भी अपनी तरफ से बना देते हैं, है ना, तो मतलब उसका कोई इस तरीके से किसी पर वो बेस्ड नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अपनी तरफ से हम कुछ भी कहानी वगैरह बनाकर रख सकते हैं, लेकिन वो कोई उपन्यास से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। फिल्म यूट्यूब आदि अन्य माध्यमों पर रिलीज नहीं होनी चाहिए, तीसरी शर्त। संवाद अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। संवाद का अर्थ समझ रहे हो, वो फिल्म इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। जैसे कि हॉलीवुड की जो मूवी होती हैं, हॉलीवुड वाली मूवी जो होती हैं, जैसे मान लो उनको हम डब्ड करके हिंदी में तब देखते हैं, वरना हॉलीवुड की तो सारी मूवी इंग्लिश में वो जो होती हैं अलग अलग लैंग्वेज में, कोई फ्रेंच में है, कोई इंग्लिश में, कोई किसी में। तो ये कह रहा है स्पेशल में कि मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की होनी चाहिए। हालांकि यदि कोई फिल्म की सभी उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो फिर उसको छूट है, तीसरी वाली शर्त में छूट है। अगर यूट्यूब पर आ गई है तो समतुल्य फिल्म बोर्ड से कॉपीराइट है तो मामले को मुख्य न्यायपीठ के पास भेजा जाएगा। और अगर चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है पर अंग्रेजी के उपशीर्षक है, सब टाइटल वगैरह जो नीचे लिखा आता है, लैंग्वेज लिखी आती है ना उस चीज को, तो मामले को प्रतियोगिता के समन्वयक के पास भेजा जा सकता है। ठीक है ना, प्रतियोगिता के समन्वयक के पास भेजा जा सकता है इस मामले को। तो सारी शर्तों को एक बार फिर से रिपीट कर लो, जो जो शर्तें हैं, 4 शर्तें हैं, चारों को नोट कर लो। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में यहां से नोट कर लेना, ठीक है ना। वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं इंग्लिश में अगर चाहिए तो, ठीक है भाई। मैं फिर से बता रहा हूं, फिल्म की अवधि 20 मिनट की होनी चाहिए, फिल्म एक मूल कथानक पर होनी चाहिए, फिल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज होनी चाहिए, संवाद अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। 4 शर्तें हैं, चारों शर्तों को मैच करते चले जाओ। जिस क्वेश्चन में चारों शर्तें लग रही हैं समझ लेना, फिल्म को पुरस्कार मिल जाएगा। पहली शर्ती फिल्म जो है 20 मिनट से कम की होनी चाहिए। फिल्म की लंबाई 18 मिनट है, पास हो गया 18 मिनट। फिर कह रहा है उपन्यास, वो कह रहा है द गेम एक अंग्रेजी उपशीर्षक वाली फ्रांसीसी लघु फिल्म है, यहीं फेल हो गया, है ना, यहां पर फेल हो गया,
फ्रांसीसी लघु फिल्म की बात चल रही है और वो कह रहा था अंग्रेजी भाषा में, तो चौथी शर्त में तो फेल हो गया। यह पीटर द्वारा निर्देशित है जिन्होंने इस फिल्म को किसी भी उपन्यास से उल्लेख नहीं किया है, दूसरी शर्त में पास हो गया। वो कह रहा है और यह किसी भी अन्य मीडिया पर नहीं दिखाई गई है, यहां भी पास हो गया, लेकिन चौथी शर्त में फेल हो गया। अब चौथी शर्त में कैसे फेल हो गया? चौथी शर्त में कैसे फेल हो गया? क्योंकि चौथी शर्त थी कि फिल्म जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, संवाद जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए, संवाद इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए था। लेकिन ये कैसा है? द गेम एक अंग्रेजी उपशीर्षक वाली फ्रांसीसी लघु फिल्म थी। फ्रांसीसी लघु फिल्म है ये, इंग्लिश लघु फिल्म नहीं है, फ्रांसीसी है, तो इसका संवाद तो फ्रांसीसी में है। लेकिन सबटाइटल जो है इसका, है ना, उपशीर्षक की अगर मैं बात करूं, एक अंग्रेजी उपशीर्षक है, तो चौथी शर्त में छूट थी इस चीज को लेकर, चौथी शर्त में छूट थी, है ना। अगर संवाद अंग्रेजी भाषा में नहीं है लेकिन अंग्रेजी का उपशीर्षक है तो प्रतियोगिता के समन्वयक के पास जाएगा मामला, है ना, प्रतियोगिता के समन्वयक के पास जाएगा मामला, कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा मामला, कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा। तो आप इसको टिक कर सकते हैं जहां पर लिखा होगा ये चीज, इस मामले को प्रतियोगिता के समन्वयक के पास भेजा जाना है। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर? यस और नो ये बताना बस, यस और नो लिखो, यस और नो लिखो। 4 में से 3 शर्तों में पास था, वो बिल्कुल पास था, है ना। यस और नो लिखो, क्लियर हुआ? यस और नो। ये तो बहुत सरल लग रहा है बेटा, सरल है तभी तो लग रहा है, चीजें आसान है, चीजें आसान है। अलग अलग तरीके की कंडीशन है पर कंडीशंस को सभी को मैच करना होता है आपको, बस कंडीशन मैच कर पा रहे हो, फुलफिल कर पा रहे हो तो सही है, वरना फिर गलत है। यस सर, यस सर, ठीक है। ओहो, नो वाला आ गया भाई एक बच्चा, पर नाम भी तो नहीं दिखते मुझे, बहुत जल्दी से कमेंट भाग जाते हैं। बाकी सबका यस था, केवल एक ही नो आया है। भाई तुम्हारे अकेले की समझ में कैसे नहीं आया? देखो 4 शर्तें थी, पहली शर्त थी फिल्म 20 मिनट से कम की होनी चाहिए, पास हो गया, 18 मिनट की है। दूसरी कंडीशन में कह रहा था कि मूल कथानक की होनी चाहिए, किसी उपन्यास से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है पीटर द्वारा निर्देशित है जिन्होंने इस फिल्म के लिए किसी उपन्यास से उल्लेख नहीं लिया है, सही हो गया। तीसरी शर्त थी भैया किसी मीडिया पर दिखाया ना गया हो, इसे यूट्यूब वगैरह पर प्रदर्शित ना हुई हो, है ना। आजकल क्या होता है हमारे बॉलीवुड में भी तो ऐसा हो जाता है, फिल्म रिलीज हुई नहीं है, रिलीज होने से पहले ही यूट्यूब पर अपलोड हो गई, किसी ने उसकी चोरी कर ली, इस तरीके की। तो वो कह रहा है कि उसकी चोरी कहीं पर ना हुई हो, किसी अन्य मीडिया पर नहीं दिखाया गया है, पास हो गया। चौथी शर्त थी अंग्रेजी शीर्षक होना चाहिए, यानी कि कहने का अर्थ है उसका संवाद जो है अंग्रेजी का होना चाहिए। अब ये फ्रांसीसी लघु फिल्म है, अंग्रेजी की तो नहीं है, फ्रांसीसी की है, लेकिन उसका सबटाइटल अंग्रेजी में है, तो फिर इसकी सेकंड की बी वाली शर्त, फोर्थ की बी वाली शर्त, जिसको हम उपशर्त बोलते हैं, उसमें ये पास हो गई। अब पास हो गई तो मामला किसके पास जाएगा? समन्वयक के पास जाएगा, उसने बोला था। ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगला है, फटाफट से देखो जरा। पहली शॉर्ट एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अरे शॉर्ट ही तो है, लघु फिल्म लिखा हुआ तो है, तुम पागल हो क्या? फिल्म की अवधि 20 मिनट से कम की होनी चाहिए, है ना, तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या लग रहा है? टाइम्स लघु फिल्म जो छोटी शॉर्ट मूवी होती है उनके लिए ये अवार्ड है, और वो उसका टाइम पीरियड, उसका जो टाइम है वो 20 मिनट से कम की होनी चाहिए। 20 मिनट से ज़्यादा की शॉर्ट में वो काउंट नहीं करते, उसको फिर लॉन्ग मूवी में काउंट करेंगे। अब ये 18 मिनट की है तो इसीलिए तो पास है वो, इसीलिए तो पास है वो। देखो जरा, पहचानो। 5 शर्तें हैं, सॉरी 4 शर्तें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 15 मिनट की, 15 मिनट की है तो पास हो गया। 15 मिनट की एक अंग्रेजी लघु फिल्म, पास हो गया भैया, अंग्रेजी की है, यूट्यूब पर रिलीज की गई थी। ओ भैया ये यूट्यूब पर रिलीज हो गई, यहां तीसरी शर्त में फेल हो जाएगा क्योंकि यूट्यूब पर रिलीज हो गई। ये कह रहा था ना फिल्म यूट्यूब आदि मामले कहीं पर भी रिलीज नहीं होनी चाहिए,
है ना, मूल कथानक वाली है, फिल्म का एक मूल कथानक है, सेकंड वाली शर्त में भी पास है। और चौथी शर्त क्या थी? चौथी शर्त थी अंग्रेजी, है ना, संवाद अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। तो ये कह रहा है 15 मिनट की एक अंग्रेजी लघु फिल्म है, तो संवाद है अंग्रेजी में, जब लिखा हुआ अंग्रेजी है तो ये फेल हो गया तीसरी शर्त में। क्यों? क्योंकि ये यूट्यूब पर दिखा दी किसी ने, नकल मार ली, इसकी कॉपी कर ली। अब अगर तीसरी शर्त में फेल होता है तो क्या छूट मिलती है? देखो जरा, अगर कोई तीसरी शर्त में फेल होता है तो यदि समतुल्य फिल्म बोर्ड से कॉपीराइट है तो मामले को मुख्य न्यायपीठ के पास भेजा जाएगा। अगर इनके पास कॉपीराइट का मामला है तो मामला मुख्य न्यायपीठ को भेजा जाएगा। ये कह रहा है और इसके पास हॉलीवुड से कॉपीराइट प्रमाण पत्र है, तो फिर ये कॉपीराइट लगा देगा कि इसने हमारी नकल करी है, इसको जेल में पहुंचाओ। थर्ड की जो बी वाली कंडीशन है, सब कंडीशन में पास हो गया तो मामला कहां पर जाएगा? मामला कहां पर जाएगा? उसने लिखा हुआ था मुख्य न्यायपीठ के पास जाएगा। मामला किसके पास जाएगा? मुख्य न्यायपीठ के पास जाएगा। मुख्य न्यायपीठ के पास जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। डी ऑप्शन के साथ जितने भी बच्चे जा रहे हैं सब सही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6। पहचानो जरा ये क्या कह रहा है। इसको आप करोगे, 2 मैंने बता दिए, इसको आप करोगे। पूरा समय दे रहा हूं, पूरा पूरा 1 मिनट। जल्दी से बताओ 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर क्या हो सकता है, चेक करो। चेक करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर आया होगा। वेरी गुड। 1 2 3 4 4 शर्तें हैं, फटाफट से बताना। फेसबुक हिंदी, ये तो हिंदी में मामला खराब हो गया। देखो ये लो, हिंदी में 15 मिनट की लघु फिल्म है। अब हिंदी में है तो भैया यहां चौथी शर्त में फेल है। फ्रेंच उपशीर्षक है, फेल है। इसे किसी भी अन्य मामले पर रिलीज नहीं किया गया, पास है। स्टीफन द्वारा उनके मूल कथानक, बिल्कुल पास है ना। 15 मिनट की है तो पास है। लेकिन ये अंग्रेजी फिल्म नहीं है, ये तो हिंदी फिल्म है। हिंदी फिल्म है, अगर हिंदी है तो टाइटल फिर कैसा होना चाहिए? सब टाइटल जो है वो होना चाहिए था हमारा इंग्लिश का। अब इसका तो उपशीर्षक भी फ्रेंच में दिया है, चौथी में भी फेल हो गया, और फोर्थ की जो बी वाली कंडीशन, सब कंडीशन होती है, इसमें भी फेल हो गया। तो अब भैया इसको अवार्ड नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिल्म का चयन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिल्म कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही है। 3 कंडीशन में पास है, 15 मिनट की फिल्म में पास है। दूसरा था भैया उस मूवी को मतलब मूल कथानक होना चाहिए, मूल कथानक पर है, और वो कह रहा है ना, मूल कथानक के आधार पर है। और तीसरी थी किसी भी अन्य मीडिया पर उसको ना दिखाया गया हो, वो भी पास हो गया। और चौथी थी हमारी इंग्लिश मूवी, इंग्लिश नहीं है हिंदी है। अगर हिंदी है तो फिर सबटाइटल जो है वो कैसा होना चाहिए था? इंग्लिश होना चाहिए था। अब सबटाइटल कैसा है? फ्रेंच है। फेल हो गया, फेल हो गया। फिल्म का चयन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक चेक करो जल्दी से। हिमाचल प्रदेश में, ये यूपीएसआई 16/12/2017 को पूछा गया। हिमाचल प्रदेश में स्थित विवेकानंद रामकृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अपने कर्मचारियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। कर्मचारियों को छात्रवृत्ति देने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं? नोट कर लो सारी शर्तों को। इंग्लिश वाले भैया यहां से देख लेना एक बार, ये रही इंग्लिश की शर्तें। जो इंग्लिश कंडीशंस हैं वो यहां पर नोट कर सकते हो। बात एक ही है, हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा अंतर आपको नहीं लगेगा। ठीक है, कंडीशन नोट ही तो करनी है बस, कंडीशन नोट ही तो करनी है बस। देखो
हाँ, 5 शर्तें हैं, 5 शर्तें रफ शीट पर नोट कर लेना। 5 शर्तें कौन कौन सी हैं। पहली शर्त में क्या बोला, 1 अप्रैल 2017 को 30 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, है ना। 30 ईयर से कम कम का ही होना चाहिए, 30 साल से कम ठीक है बच्चा। अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में और 70% से ज्यादा, और अपने स्नातक में कितने, 75%। तो सेकंड वाली कंडीशन कह रही है कि ग्रेजुएशन में तो होने चाहिए 75, है ना। और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन 70%। ग्रेजुएशन में 75, स्नातक में तो 75, और स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 70%। तो मैंने लिख दिया यहां पर, पोस्ट ग्रेजुएशन 70, ग्रेजुएशन 75। तीसरी शर्त क्या कह रही है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है 2 इयर्स का, ठीक है। चौथी शर्त क्या कह रहा है, चौथी शर्त है कंपनी के साथ 2 साल के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर। 2 ईयर का बॉन्ड होना चाहिए भैया, 2 साल तक मैं आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, उस चीज को कह रहा है ये। और 5वीं शर्त और आखिरी शर्त है, पिछले 2 वर्षों में अपने काम के लिए ए अथवा A+ की रेटिंग होनी चाहिए। या तो ए की रेटिंग हो या A+ की रेटिंग होनी चाहिए 2 साल में। 2 साल के काम की रेटिंग है ये। पिछले 2 वर्षों में अपने काम के लिए रेटिंग जो है वो या तो ए हो या A+ की हो। तो 5 शर्तें दोबारा सुन लो। पहली शर्त है 30 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है ग्रेजुएशन में 75, पोस्ट ग्रेजुएशन में 70। तीसरी शर्त है वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। चौथी शर्त है 2 साल के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने जरूरी हैं, कि हम 2 साल तक आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी पता चली कि इससे अच्छा ऑफर मिल गया तो छोड़ के भाग लो 5-6 महीने बाद ही। तो 2 साल का बॉन्ड पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और 5वीं शर्त है पिछले 2 साल के काम की रेटिंग ए या A+ होनी चाहिए। अगर किसी की बी की रेटिंग है या सी की रेटिंग है तो उसको भर्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। 5 शर्तें रफ शीट पर नोट कर लेना, लिख लेना। इन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अब सॉल्व होगा, क्योंकि बाकी अब इसका काम खत्म है। और जो डिस्काउंट है कौन कौन सी शर्त पर है, बी में फेल होता है तो ये काम अप्लाई होगा, 5वीं शर्त में फेल होता है तो ये काम अप्लाई होगा, और अगर चौथी शर्त में फेल होता है तो ये काम। कौन कौन सी शर्त पर छूट है, एक तो बी पर छूट है, एक डी पे छूट है और एक ई पर। अर्थात दूसरी शर्त, चौथी शर्त और 5वीं शर्त पर क्या है, हमको छूट मिल रही है। वो हम तब देखेंगे जब कोई फेल होगा तब। चलो जी, सवाल ये रहा आपके सामने। सुलोचना पंडित पिछले 3 सालों से कंपनी में काम कर रही हैं। उनका कार्य निष्पादन अच्छा है और उनके पिछले 2 साल की रेटिंग A+ है। उन्होंने क्रमशः स्नातक और स्नातकोत्तर में 70 और 75% अंक भी प्राप्त किए। यहाँ थोड़ा सा मामला बिगड़ता सा मुझे नजर आया, यहां मामला थोड़ा बिगड़ता सा नजर आया। पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, चौथी शर्त, 5वीं शर्त। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पहली शर्त पर मैंने क्या लिखाया, 30 साल से कम की एज होनी चाहिए। इसकी एज है 31/3/1988, 31/3/1988। और हमको डाटा कहां तक लेना था, सवाल में बोला है, ये रहा 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को 30 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए कोई भी इंसान। 1 अप्रैल 2017 चेक करो भाई, चेक करो भैया। इसमें से घटा लो इसको, 17 में से इसको घटाओगे, 17 में से 8 गया तो भैया 9 बचेगा इधर, और 10 में से 8 गया तो 29 साल बचे। 1 महीना इधर पहुंचा दूंगा, है ना, क्योंकि इधर कम है, क्योंकि इधर डेट 31 है। तो 3 में से 3 घटाओगे तो 0 महीने, 0 महीने। और 31 इधर चला जाएगा, 30 चला जाएगा। 31 और 31 0 लिखो या 1 लिखो, तो अगर मैं कहूँ यहाँ तो भैया 29 साल का ही बैठ रहा है वो, लगभग 29 साल का बैठ रहा है वो, 29 साल का। यहाँ से यहाँ तक वो कितने साल का बैठा, 29 साल का। तो पहली शर्त में पास। उसने बोला था 30 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 30 ईयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा वो कितने साल का है जी, 29 साल का पूरा पूरा। दूसरी शर्त थी कि ग्रेजुएशन में 75%, ग्रेजुएशन में चाहिए 75
और पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए थे 70, क्या ये लेके आया? वो कह रहा है कि उसके क्रम से स्नातक और स्नातकोत्तर में 70, ग्रेजुएशन में लाया भैया ये 70 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 75। इसने कर दिया उल्टा मामला। उल्टा मामला, हमको ग्रेजुएशन में चाहिए थे 75 और ये लाया 70, फेल हो गया, फेल। तीसरी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन क्या थी भैया? थर्ड वाली कंडीशन थी वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, है कहीं पर? 2 साल का एक्सपीरियंस, बताओ जल्दी से। 3 सालों से काम कर रही है, 3 सालों से काम कर रही है तो 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया, पास हो गया। बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर सकती है, 2 साल के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। 5वीं शर्त क्या थी? लास्ट वाली शर्त थी, काम की जो रेटिंग है वो ए अथवा A+ होनी चाहिए और पिछले 2 साल की उसकी जो रेटिंग है वो A+ है। अब A+ है तो पास है, पास है भैया। 5 में से 4 शर्तों में पास हो गया, यहां फेल हो गया क्योंकि ये मांग रहा था ग्रेजुएशन में 75, ये लेके आया 70। क्या दूसरी शर्त में छूट है? अब देखो, अगर छूट है तो छूट के अकॉर्डिंग चलेंगे। दूसरी शर्त में छूट है, ये रही दूसरी शर्त में छूट है, लेकिन अपने स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में न्यूनतम 60%। तो 60 तो बुलाया ही है, 70-75 थे ना उसके। वो कह रहा है ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% नंबर हैं तो और पीएचडी भी की है तो मामला निदेशक को भेजा जाएगा। क्या इसने पीएचडी कर रखी है? न्यूनतम तो 60% होने चाहिए, न्यूनतम 60%, 70 और 75 थे, पास हो गया। पीएचडी भी कर रखी है भैया, ये रही पीएचडी भी कर रखी है, तो सेकंड की जो बी वाली कंडीशन होती है सब कंडीशन, उसमें ये पास हो गया, उसमें ये क्या हो गया? पास हो गया। सेकंड की बी वाली कंडीशन में पीएचडी भी है और मिनिमम 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके तो 70 और 75 थे, अच्छे खासे थे। सेकंड की बी वाली कंडीशन, तो मामला कहां जाएगा भैया? निदेशक के पास। उसने बोला है मामले को निदेशक के पास भेजा जाएगा, मामले को निदेशक के पास भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सिलेबस 5 मंथ हो गए हैं बैच को, तो बेटा सिलेबस आप क्या समझ रहे हो? रीजनिंग का सिलेबस छोटा मोटा ही सिलेबस है क्या? कराने को तो हम भैया 3 महीने में भी करा देंगे खत्म है। मैंने 1.5 महीने में भी खत्म कराया यूपी पुलिस का सिलेबस, 1.5 महीने का समय मिला था मात्र। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको हम चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, सिलेबस जिस दिन करना चाहोगे खत्म उस दिन हो जाएगा। बार बार एक ही चीज़ को रट लगा के बैठे रहते हो कि 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, बैच चलते चलते सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर सिलेबस के लिए पढ़ रहे हो तो फिर मत पढ़ो, फिर पढ़ो ही मत ना। पहले 1.5 महीने में सिलेबस कराया हुआ है, उसी से कर लेना, ठीक है ना। सिलेबस सिलेबस पागल हो रहे हो सिलेबस के चक्कर में। मैं क्यों ही कराऊंगा फिर इसके जैसे 2 सवाल, एक ही सवाल कराऊंगा, मामला खत्म। मैं तो अगले सवाल पर जाऊंगा, अगली टाइप बताऊंगा, 1 दिन में टॉपिक खत्म है। मैं 3 दिन में क्यों कराऊंगा इसको फिर? भाई 3 दिन इसीलिए तो करा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएं, ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएं। मतलब लेकिन राजी आप उसी चीज में हो कि आपको बस थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़ाओ और चलते बनो, टाइप सारी ना कराई जाए, 2-4 सवाल कराओ, चैप्टर ऐसा भैया ऐसा चैप्टर कर लेना अपने आप। इस चीज में राजी हो तुम लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 8। चेक करो बेटा, 5 शर्तें हैं। पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, चौथी शर्त, 5वीं शर्त। शर्तें आपने रफ शीट पर लिखी होंगी। मैंने बताया कि पहली शर्त में क्या मांग रहा है बेटा? फर्स्ट वाली कंडीशन में मांग रहा है वो 30 साल से कम का होना चाहिए, और किस डेट को? 1 अप्रैल 2017 को। 27 साल है, ये तो साफ साफ लिख ही दिया। रवि की उम्र 27 साल है तो 30 से तो कम है, पास है। सेकंड में मांग रहा था कि ग्रेजुएशन में चाहिए 75% और पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए 70%। क्या ये लाया?
वो कह रहा है स्नातक स्तर पर 80% और स्नातकोत्तर में, अरे वाह, इसने तो बल्ले बल्ले कर दी। स्नातक ग्रेजुएशन में 80% लाया और पोस्ट ग्रेजुएशन में 75, दोनों में 5-5% फालतू लेकर आया है, पास हो गया जी। कंपनी में अपने काम के लिए पिछले 3 वर्षों में A+ की रेटिंग है, रेटिंग वाले में भी पास हो गया। 2 साल के बॉन्ड पर भी हस्ताक्षर कर सकता है, पास हो गया। तीसरी शर्त क्या थी फिर? तीसरी शर्त थी भैया वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, है कहीं? कंपनी में 4 साल का कार्यानुभव है। लो भैया, सारी शर्तों में पास है, हो गया सेलेक्ट। सारी शर्तों में पास है, सेलेक्ट हो गया। छात्रवृत्ति दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, 100% दी जा सकती है। सारी कंडीशंस को पास कर रहा है। जो छात्रवृत्ति मिलेगी, जो स्कॉलरशिप मिलेगी, उसकी सारी कंडीशंस को पास कर रहा है। इसका सिलेक्शन है, इसको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अगला सवाल देखना, 9वां सवाल चेक करो। पहचानो, 5 कंडीशन है, पांचों कंडीशंस को चेक करो, कौन कौन सी कंडीशन में पास हो रहा है, कौन कौन सी में फेल हो रहा है, फटाफट से देखो। वो रफ शीट पे लिखने के लिए इसलिए बोला ताकि आपको बार बार पीछे ना जाना पड़े, है ना। चेक करो। आज क्लास में टाइम पता नहीं चला बेटा, ये जो है ना, ये सवाल ही ऐसे हैं, इनमें मजा आता है करने में। आप खुद करके देखो, देखो आपको खुद से पता चल जाएगा। इन्हीं सवालों को दोबारा से करके देख लेना, आप खुद समझ जाओगे, अरे ये तो बड़े आसान है ना। आगे के जो मिलेंगे वो भी इसी तरीके के सब आसान है। सूर्य नारायण मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर है, उसने स्नातकोत्तर में 72% और स्नातक में 78%। ठीक है, तो यहां तो पास हो गया वो ग्रेजुएशन सेकंड वाली शर्त पर। 75 और 70 चाहिए थे ना, ग्रेजुएशन में 75 चाहिए तो वो 78 लाया है, और यहां 70 चाहिए थे, 72 लाया, पास हो गया। 14/8/1987 है जन्म तिथि। तो एज को चेक कर लो, एज को चेक कर लो बेटा। एज का क्राइटेरिया क्या था? एज का क्राइटेरिया था 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017। आहा, मजेदार। 1 अप्रैल 2017 इसका जन्म हुआ है। 14/8/1987। सोचो, मैं आपसे कहूं कि मैं इसमें 30 साल जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 30 साल जोड़ दूंगा, 30 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, खुद सोचो इस बात को। 7 8 3 11 हासिल गया 1, तो 2017 हो जाएगा। 14 अगस्त को बैठेगा ये इंसान 30 साल का। अब यहां तो 1 अप्रैल 2017 तक तो कम का ही है ना, अप्रैल तक तो 29 साल कुछ महीने का ही बना। खुद सोचो भाई, 1 अप्रैल 2017 का डाटा लेना है हमको, और ये बैठेगा जाकर 14 अगस्त को 30 साल का। तो इसका अर्थ है अभी अप्रैल में तो 30 से कम का है ना, अभी अप्रैल में वो 30 साल से कम का है, इसलिए 29 प्लस है थोड़ा सा, है ना। 29 प्लस है और 30 से कम है, या मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट ही कि 30 से कम है, 30 से कम है, पास हो गया। थर्ड वाली कंडीशन क्या थी? थर्ड वाली कंडीशन में क्या मांग रहा था बेटा? थर्ड वाली कंडीशन में मांग रहा था वो वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का। ये रहा, वह कंपनी में 2 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा है, पास हो गया। 2 साल का बॉन्ड, 2 साल का बॉन्ड होना चाहिए, वह बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक नहीं है, मामला हो गया खराब। वो तो कह रहा ना जी ना, मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं, मैं 2 साल तक के लिए पता नहीं रुकूं ना भी रुकूं, समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन छोड़ने की आवश्यकता हुई तो 50,000 देने के लिए तैयार होना चाहिए। चलो ये चीज तो अलग है। 5वीं शर्ती रेटिंग की, रेटिंग मिल रही है इसको सही, A+ और A की रेटिंग है, ठीक है, पास है। कार्य निष्पादन की जो रेटिंग है वो A+ और A है, तो पास है बिल्कुल। ठीक है, अब आती है बात चौथी कंडीशन में अगर फेल हो रहा है, चौथी कंडीशन में फेल हो रहा है, चौथी कंडीशन में फेल हो रहा है, ये रहा, तो 50,000 का भुगतान करने के लिए तैयार है, तो मामले को प्रधान को भेज दो,
मामले को किसको भेजना है? प्रधान को भेजना है। 50,000 भुगतान करने के लिए ये इंसान तैयार है, 50,000 का भुगतान करने के लिए तैयार है। यदि आवश्यकता हुई तो 50,000 देने के लिए तैयार है। फोर्थ की बी वाली कंडीशन लग गई, और बी वाली कंडीशन लग गई तो मामला कहां चला जाएगा? प्रधान के पास चला जाएगा। बाकी शर्तों में तो पास है, लेकिन फोर्थ वाले में फेल था। 2 साल के बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा, सिग्नेचर नहीं कर रहा, तो फिर 50,000 देने को तैयार होना चाहिए। तो इसलिए अब यह मामला किसके पास जाएगा? प्रधान के पास जाएगा। मामला प्रधान या अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्टली राइट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। इससे आगे की टाइप जो है वो आपकी कल की क्लास में चलेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो मैं फिर से वही चीज कह रहा हूँ कि भैया टॉपिक जो है वो टाइम टेकिंग है, लेकिन आसान बहुत है। चीजों को बस मैच करना है ना। जो चीजें, जो कंडीशंस आपको दिए हैं वो मैच करनी है, और मैच करके अगर आप कंडीशंस को सही, है ना, हाँ, अगर आप कंडीशंस में पास होते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कंडीशंस को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो फिर फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी इससे आगे की टाइप जो है वो कल चलेंगी अपने वाले समय पर दोपहर के 1 बजे। तब तक के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।